न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से एक के बाद एक उतार चढ़ाव देखने को मिले, लोकसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद उम्मीद यही थी कि मोदी सरकार भारत की जनता के लिए अच्छे दिन लाने वाली है। मोदी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में अपने कई खास लोगों को मंत्री पद से नवाजा। इस फहरिस्त में विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी शामिल थे। एक के बाद एक कई मंत्रियों और सांसदों ने अपने बड़बोलेपन की वजह से सरकार की कई बार किरकिरी कराई। मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने एक बार फिर मीडिया के निशाने पर वो आए हैं और एक विवादित बयान उन्होंने दिया है। क्या विवादित बयान दिया है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजा बैठे सिंहासन पर, यह ताजों पर आसीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। जिसने तलवार शिवा को दी, रोशनी उधार दिवा को दी, पतवार थमा दी लहरों को, खंजर की धार हवा को दी। अगजग के उसी विधाता ने कर दी मेरे अधीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। तुझसा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता कह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता। हर दिल पर झुकती चली मगर आंसू वाली नमकीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। गोपाल सिंह नेपाली ने ये पंक्तियां अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लिखी थी, लेकिन आज़ादी के 68 साल बाद भी इस पर खतरा बरकरार है। तब अंग्रेजी हुकूमत थी और आज बीजेपी की, लेकिन कलम नवीसी हुक्मरानों की आंखों में वैसे ही खटकती है जैसे गुलामी के दिनों में खटकती थी। मोदी सरकार के मंत्री जी की निगाहों में भी मीडिया खटकी। उन्होंने मीडिया को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी की। प्रेस्टिट्यूट यानी मीडिया वृत्ति। मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह मीडिया की तुलना एक ऐसे शब्द से करना चाह रहे हैं जो निंदा का विषय है। आज वीके सिंह और मोदी सरकार के लिए मीडिया उनकी आंखों की किरकिरी बन चुकी है। जो कभी उनके तारीफ में कसीदे पढ़ा करती थी, आज वही मीडिया उनकी आंखों में सुई की तरह चुभ रही है। शायद जनरल वीके सिंह वक्त के पन्नों को पलटना नहीं चाहते। समय था, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से देश परेशान था। जनता को विकल्प मोदी का मिला। मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी का दावेदार बनाया गया। विरोध हुए, गठबंधन टूटा, मोदी पूरे देश में छा गए। शायद वो यही मीडिया थी जिसकी बदौलत ही मोदी सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठ पाए। मीडिया ने मोदी को रातों रात स्टार बनाया। आज उसी मीडिया सरकार के मंत्री की आंखों में खटक रही है मीडिया। क्या मंत्री जी ये चाहते हैं कि मीडिया उनके इशारों पर काम करे? क्या मीडिया के काम में मोदी सरकार के मंत्री सीधी दखल चाहते हैं? अगर ऐसा होने लगा तो शायद इस लोकतंत्र के चौथे खंभे का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। चंद महीने पहले मोदी सरकार मीडिया का आभार व्यक्त करते थे। आज वही मीडिया उनकी सरकार के मंत्री की आंखों में खटकने क्यों लगा? सवाल तीखा है, हो भी क्यों ना। दरअसल चंद दिनों पहले मोदी सरकार के मंत्री ने पाकिस्तान दिवस पर अपनी मौजूदगी पर सोशल मीडिया साइट पर अफसोस जाहिर किया था, जिस पर वो मीडिया के निशाने पर आ गए थे। शायद उसी बात की बौखलाहट मंत्री जी को ऐसी चुभी कि उन्होंने मीडिया को ही ऐसी संज्ञा दे दी जिसे जाहिर करना भी हम ठीक नहीं समझते। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह मंगलवार को अपने एक ट्वीट में मीडिया को प्रेस्टिट्यूट कहकर विवादों से घिर गए हैं। क्या मंत्री जी मीडिया को गुलाम बनाना चाहते हैं? क्या मंत्री जी मीडिया को उंगलियों पर नचाना चाहते हैं? क्या मीडिया को उनकी चाकरी करनी चाहिए? क्या मोदी सरकार के मंत्री मीडिया पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं? दरअसल जनरल वीके सिंह यमन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चल रहे ऑपरेशन पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने यह बयान जिबूती में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिया। कांग्रेस ने वीके सिंह के इस बयान की निंदा की और उन्हें असंवेदनशील भी कहा। सिंह इन दिनों जिबूती में हैं और भारतीयों को बचाने का ऑपरेशन देख रहे हैं। सिंह ने अपने ट्वीट से ऐसे मीडिया संस्थानों पर निशाना साधा है जो पाकिस्तान दिवस में शामिल होने को लेकर उन पर हमला कर रहे थे। आपको बता दें कि मार्च 2015 में पाकिस्तान दिवस पर वीके सिंह पाकिस्तान दूतावास में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया था और उनका ये रवैया मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बना। यही नहीं, उन्होंने इसे लेकर ट्विटर पर कई ट्वीट भी किए और इसे एक झूठी बताया था। हालांकि मामला बढ़ने पर वीके सिंह ने मीडिया के सामने सफाई देने की कोशिश भी की। सवाल ये खड़ा होता है, क्या वीके सिंह मीडिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं? क्या वो तय करेंगे कि मीडिया को क्या दिखाना है क्या नहीं? शायद ये मुमकिन भी नहीं।
वरुण उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री हैं वीके सिंह। कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अभी भी वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए देश में है नहीं। बावजूद इसके उन्होंने इतना बड़ा बयान मीडिया को लेकर दिया है। प्रोस्टिट्यूट्स ये शब्द इस्तेमाल किया है मीडिया के लिए वीके सिंह ने। आखिर क्या हो गया है नेताओं को? आए दिन वो मीडिया पर हमले क्यों कर रहे हैं? मीडिया पर हमले कर कर आखिर ये कौन सी सियासत कर रहे हैं नेता, और खासकर ऐसे नेता जिनके ऊपर देश की जिम्मेदारी है, उनके कंधों पर डाली है सरकार ने, उनके कंधों पर जिम्मेदारी के जाइए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। लेकिन देखिए किस रूप में ये नेता मंत्री अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी के नेता जगदीश ममगई जी मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता दुष्यंत शर्मा जी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक फिरोज वक्त अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और साथ ही हमारे साथ प्रेस एसोसिएशन के सचिव मनोज वर्मा जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है दुष्यंत शर्मा जी, ये जो बयान सामने निकल कर आया है, प्रोस्टिट्यूट्स शब्द का इस्तेमाल किया है मीडिया के लिए वीके सिंह ने, कैसी सियासत है ये? मीडिया पर आखिर क्यों आए दिन ये नेता हमले कर रहे हैं, और हमले कर कर ये कौन सी सियासत को जन्म दे रहे हैं? देखिए, ये जो इनका विवादों से जो इनका संबंध है वो पुराना है। मीडिया के बारे में जो विवादित ये पहले भी हुए हैं। दूसरा जो अभी कहा है वो बहुत निंदनीय है, बहुत संवेदनशील भी है, क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं है। वो देश के केंद्र में वो राज्य मंत्री हैं विदेश मामलों के, और अभी वो जिस मिशन में लगे हुए हैं उसमें उनकी प्रमुखता और भी बढ़ जाती है कि वो इवैक्यूएट कर रहे हैं उन पीपल्स को जो यमन में फंसे हुए हैं। बिल्कुल। उस समय डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री भारत, और उसमें लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया, अगर उसको आप, मैं ये वर्ड जो आपने वर्ड कहा, अगर वो ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत किया है उन्होंने, बाकायदा इस शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने। ये वर्ड जो इस्तेमाल किया है इससे उनकी संवेदनशीलता का ज्ञान होता है, और दूसरा जो उनकी सोच है वो उसका भी परिचायक है। मैं आपसे ये एक्चुअल जो मुझे लगता है, मेरा अपना मत है इस बारे में, कि बीजेपी पार्टी इस तरह के बयानों के लिए विख्यात है, और इसमें एक लीडर अकेले ये ही नहीं है। इनकी पृष्ठभूमि ब्यूरोक्रेटिक है, और ये डेमोक्रेसी को शायद पूरी तरह पचा नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उतना मैच्योरिटी नहीं दिखा पा रहे हैं जो होनी चाहिए। क्योंकि लीडर्स बहुत नीचे से जरा समय दे के आते हैं, वो सोशल वर्क करके आते हैं, जनता के बीच से आते हैं, तो उनको इस बात की तो समझ हो जाती है कि उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। इसीलिए उस पर अगर मीडिया ये सवाल उठाता है कि भाई वो ऐसी बात कर रहे हैं जो डबल लग रही है, तो वो स्वाभाविक है, क्योंकि वो जनता के बीच से आते हैं। दुष्यंत जी, सवाल मेरा ये है कि इसकी निंदा तो होनी चाहिए, भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि शब्द बहुत अच्छा इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ है। हर सरकार के मंत्रियों ने, नेताओं ने मीडिया को कोसा है। क्या जब तक मीडिया आपकी तारीफ करता रहे तब तक मीडिया अच्छा? अगर आलोचना हो रही है आपके काम की तो मीडिया खराब? कुछ भी बोल दीजिए, कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए मीडिया के लिए। मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। दूसरा एक और, मैंने आपसे व्यक्तिगत ये बात आपसे कही है। दूसरा एक और बात है, मैं जिस पार्टी की बात अभी चल रही है उस पार्टी के वो एक आम आदमी नहीं है, वो मिनिस्टर हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और विदेश मंत्रालय उनके पास में, उसके राज्य मंत्री हैं। दूसरा, उसी के कई सारे मेंबर पार्लियामेंट और कई मिनिस्टर भी, वो कोई पीछे नहीं रहे हैं। उनमें रंजना ज्योति भी हैं, साक्षी महाराज भी हैं, साध्वी प्राची भी हैं, गिरिराज किशोर भी हैं, गिरिराज सिंह भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं। लेकिन पार्टी ने उनको पुरस्कृत किया है, पार्टी ने उनको जिम्मेदारियां सौंपी हैं, और उनको कभी दिखावटी तौर पे एक मिनिस्टर थी, उनको कहा, उनके बारे में बयान आया कि भाई मैं प्रधानमंत्री ने उन्हें बुलाकर कहा, समझाया कि आप मत बोलिए, लेकिन उसके बाद भी रेगुलर बातें हो रही हैं। इसका पेश एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम हो रहा है कि वो डिलीवर तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कोई 11 महीने हो गए, साल होने को जा रहा है, तो कुछ भी डिलीवर तो किया नहीं है। अब डिलीवर नहीं किया तो लोगों का ध्यान वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि आप ये कह के छूट नहीं सकते कि जी वो ब्यूरोक्रेट हैं, वो जनरल रहे हैं, इसलिए उनको राजनीति की समझ नहीं है। बाद में आप ये कह दीजिए, सब बातों का एक ही जवाब है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। एक और पदों पर ये नेता बैठे हुए हैं, आखिर कहां चला जाता है उनका, कहां चला जाता है उनका? क्या हर लीडर, हर बीजेपी का कोई भी लीडर आके कह देगा इस बात को कि जी ये उनका व्यक्तिगत बयान है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आप विपक्ष में है, बीजेपी पर हमला करना आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, शायद आपकी ड्यूटी है इस वक्त, लेकिन कोई दूध का धुला नहीं है। मीडिया को हर किसी ने कोसा है। मैं आ रही हूं दुष्यंत जी आपके पास। एक बात मैं कह दूं, देखिए आपने मुझसे निष्पक्ष बात ये मांगी,
मैंने आपको सबसे पहले यही बात कही कि निष्पक्ष अगर बात वो आपने कोई की भी हो, नहीं, नहीं, चाहे आपने की किसी नहीं, पार्टी का हो, आपने लेकिन अगर बीजेपी मीडिया को पूछना कोई शुरू कर दिया, जबकि अगर इस मीडिया को लिस्ट कोई इस तरह में का और भी शब्द पार्टियां इस्तेमाल आती कर हैं, रहा और भी है नाम तो शामिल वो हैं। मेरा निंदा सवाल के बस आपसे योग्य ये है और बहुत संवेदनशील है। उससे देश की अस्मिता को खतरा है, हमारे संविधान पे चोट है। ठीक है फिरोज जी, ये जो स्टेटमेंट आई है सामने निकलकर, मीडिया के लिए शब्द का इस्तेमाल किया है, आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? और सवाल ये भी है कि आए दिन मीडिया पर हमले हो रहे हैं, नेताओं के मुंह में जो कुछ आता है वो मीडिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे शब्द का कुछ भी अर्थ क्यों ना हो। देखिए विपनेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं आप ही की बात से शुरू करना चाहूँगा, उसको आगे बढ़ाऊँगा। अभी आपने कहा था कि भाई जब तक मीडिया किसी नेता की, किसी पार्टी की तारीफ करता है तो ठीक है, बहुत अच्छा रहता है। और जहां उसने, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉलिंग अ स्पेड, ईमानदारी से बात करनी शुरू कर दी, सच्चाई और हकीकत बतानी शुरू कर दी, तो वही मीडिया उसका खराब हो जाता है। ये हमने अरविंद केजरीवाल के केस में भी देखा, अब हम जनरल साहब के केस में भी देख रहे हैं। तो अच्छा, अब मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ अपने भाई दुष्यंत जी की बात सुन रहा था। देखिए, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, राजनीतिक विश्लेषक भी रहा हूँ और कुछ अरसे मेरा जो है मेरी बदकिस्मती थी कि मेरी कुछ हॉबनॉबिंग पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी के साथ रही हूँ। मेरी ज़िंदगी का सबसे कड़वा दौर था, तो मैंने सब चीज़ें समझने की कोशिश की। तो मुझे थोड़ा सा मतलब हंसी आ रही थी अपने भाई दुष्यंत की बात सुन के, जिस तरह से वो बीजेपी को कह रहे थे। ठीक है, बीजेपी कोई दूध की धुली नहीं है, लेकिन जो चीज़ें बीजेपी में होती आ रही हैं उतनी ही चीज़ें, बल्कि मैं समझता हूँ उससे कहीं ज़्यादा जो है चीज़ें हमने कांग्रेस में भी देखी। तो देखिए, तुम्हारा खून मतलब तो हमारा खून क्या है, खून और तुम्हारा खून पानी वाली बात हो गई। इसको आप इस तरह से देखिए, आप ऑपोजिशन में हैं, नहीं, ठीक है, हम कहें तो अच्छा, आप कहो तो बुरा। नहीं, वही बात है ना। तो इसको बैलेंस करके कहिए, क्योंकि जो आप इल्जाम उन पे लगा रहे हैं ना, यही इल्जामात आपके ऊपर जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी या दूसरी पार्टियों ने लगाए। तो बात इस तरह की रखिए। ठीक है, इस वक्त जो है वो गलती है, लेकिन जनरल साहब के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा कि जनरल साहब वाकई में मैं समझता हूँ बहुत काबिल आदमी है। फौज को देखा, अभी आपने कहा 13 लाख फौज को लीड किया है। एज ए जनरल उनकी हम पूरी रिगार्ड करते हैं, लेकिन आज जो थोड़ा सा जो जिस तरह से उन्होंने बात कही, जो और अभी मैं तो अपनी जबान पे वो लफ्ज भी नहीं लाना चाहूंगा जो लफ्ज अभी आपने बताया है विपनेश जी। ये मुझे सुन के बड़ा अफसोस हुआ। हमारे दोस्त भी हैं, जानकार भी हैं वो, लेकिन ये थोड़ी सी मैच्योरिटी की उनके अंदर मुझे कमी नजर आई। आपके पास आ रही हूँ, कांग्रेस के नेता फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, मीम अफजल साहब मौजूद हैं। मीम अफजल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। मेरा सवाल ये है कि वीके सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया मीडिया को लेकर, क्या कहना है आपका इस पर? बहुत ही शर्मनाक है। वीके सिंह साहब खुद यहाँ सिक्योरिटी फोर्स में काम कर चुके हैं, यानी फौज में काम किया है, वो हेड रहे हैं। उनको बहुत जिम्मेदारी के साथ बात करना चाहिए। उन्होंने मीडिया के साथ जिस तरह से बात की है और जो कुछ अल्फाज का इस्तेमाल किया है, वो मेरा ख्याल है बहुत निचले दर्जे के लोग भी इस्तेमाल नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि उनको अभी तक वो इस पोजीशन से बाहर नहीं आए कि वो आर्मी चीफ रह चुके हैं। मैं फौज के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। फौजियों का जो काम होता है वो बहुत ही रेस्पेक्टेबल काम है, उसकी एक देश में बड़ी इज्जत है। लेकिन आर्मी चीफ ये ना समझे कि देश जो है वो फौज की तरह चलता है जी, और कम से कम सरकार तो इस तरह चलती नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि ये उनका जाती ख्याल हो सकता है, लेकिन जाती ख्याल का इजहार वो कई बार कर चुके हैं। और ये टेक्निकल बात मैं उनको समझा दूं जी, और ये समझना चाहिए देश को भी कि जो आदमी सरकार में है, वजीर है, मिनिस्टर है, उसकी जात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। वो जो कुछ बोलता है वो एक वजीर बोलता है, वो खाली वीके सिंह साहब नहीं बोल रहे हैं, वो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में काम करने वाले वजीर हैं जी। और उनका जो कुछ भी कहना है उसको हमेशा ये समझा जाएगा कि शायद सरकार बोल रही है, सरकार का आदमी बोल रहा है। इसलिए कांग्रेस ने आज डिमांड की है कि प्रधानमंत्री को या तो उनको फारिग कर देना चाहिए या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो एक बार नहीं, कई बार ऐसी बात करते। ठीक है, मीम अफजल साहब आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। और भी नाम आपको याद होंगे, आपकी सरकार रही तब भी काफी नेताओं ने जुबान खोली, मर्जी आए जो कुछ कहा मीडिया को। पहली मर्तबा तो नहीं हुआ ऐसा?
दिग्विजय सिंह, बेनी प्रसाद माधव। मीडिया को हमारी तरफ से आप बताएं कि किस तरह का कभी किसी ने कोई इस्तेमाल किया हो। जी ठीक है, कभी कभी मीडिया के ताल्लुक से हम रिजर्वेशंस के बारे में कहते हैं कि भाई हमारा रिजर्वेशन है, या मीडिया ने इस बात को बढ़ा चढ़ा के बयान किया है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मीडिया को कहना कि प्रेस्टिट्यूट है, ये अपने आप में इतनी मतलब ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरह की बात कर रहे हैं। कोई जिम्मेदार आदमी जिम्मेदार ओहदे पर रहे हैं, आर्मी के चीफ रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है और सर। अब वो विदेश मंत्रालय में काम कर रहे हैं और मिनिस्टर हैं, उनको बहुत रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और इसको निभाना उनका दायित्व भी बनता है, उनका अधिकार भी बनता है, लेकिन निभाई नहीं जा रही है जिम्मेदारी। सर लौट रहे हैं आपके पास, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी मौजूद हैं। प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी, ये जो मीम अब्दुल साहब कह रहे हैं कि ठीक है, वो मान रहे हैं कि हमने कहा है कि मीडिया ने कोई खबर ऐसी दिखाई है तो कहा गया, लेकिन इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं किया है, क्योंकि आज विदेश राज्य मंत्री हैं वीके सिंह, उनको तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है। और इतना बड़ा शब्द अगर इसके मायने निकाले जाएं तो बहुत ज्यादा अनर्थ की बात उन्होंने कही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है वह निंदनीय है, लेकिन इसको हमें जरा दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। मीडिया एक चौथा स्तंभ है किसी भी गणतांत्रिक व्यवस्था में और एक बड़ा जिम्मेदार स्तंभ है, लेकिन उसमें भी कोई होमोजेनस ग्रुप नहीं है जिसमें सभी निर्भीक और निष्पक्ष और ईमानदार हैं। कई बार ऐसे न्यूज़ आते हैं टेलीविज़न पर, अखबारों में, सब जगह, जिससे लगता है कि वो स्पॉन्सर्ड है, चाहे किसी पार्टी के हों, चाहे किसी नेता के हों, किसी को। तो इसलिए अगर कभी कभी मीडिया को क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो मेरा ख्याल है मीडिया को भी बर्दाश्त करने की आदत पड़नी चाहिए। मगर सर इस तरीके से नहीं, सुनिए मैं बता रहा हूँ, ये ठीक है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मीडिया को क्रिटिसाइज़ न किया जाए, लेकिन मीडिया को क्रिटिसाइज़ करने के लिए इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाए, उसके मैं विरुद्ध हूँ। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये बात कोई आज नई नहीं है, बरसों से हम देखते आ रहे हैं कि जब पार्टियों के पक्ष में कोई मीडिया बोलती है तो बड़ी उसकी सराहना होती है, और जब विपक्ष में बोलने लगती है तो उसकी बड़ी भर्त्सना होती है, निंदा होने लगती है। और नेताओं ने इस तरह के बहुत सारे शब्द बार बार इस्तेमाल किए, कांग्रेस में भी बहुत से लोगों ने किए हैं और आप पार्टी ने भी किया। भी अगर आपको याद हो कि चुनाव के दौरान उन्होंने मीडिया पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने इस पार्टी को फेवर किया, उसको फेवर किया, ऐसे किया। दलाल तक शब्दों का इस्तेमाल मीडिया के लिए किया गया है। ये वही अरविंद केजरीवाल की तमाम वही नेता हैं कि जब चुनाव प्रचार के दौरान तो मीडिया इनको बहुत अच्छी लगती है, और अगर थोड़ी सी भी इनकी सच्चाई बता दी जाए तो मीडिया इनको दुश्मन लगती है। तो ये बात जो आपने माथुर जी ठीक कहा कि मीडिया अगर कभी आपके खिलाफ बोलती है तो मीडिया बहुत बुरी हो गई, और आपके पक्ष में बोलती है तो बहुत अच्छी हो गई। लेकिन मीडिया को भी जब एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्तंभ है जनतांत्रिक व्यवस्था में, तो उसको भी जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। अब किस प्रसंग में या किस संदर्भ में बीपी सिंह ने ये बात कही मैं नहीं कह सकता जी, मैं नहीं कह सकता इस बात को, लेकिन बीपी सिंह का जो स्वभाव है या जिस नेचर के या जिस तरह का उनका व्यवहार पर्सनल मैंने देखा है, मैं नहीं समझता कि उन्होंने ऐसी बात जानबूझ के उन्होंने की होगी। हो सकता है स्लिप ऑफ द टंग हो। ठीक है सर, ठीक, कुछ भी इसका मकसद रहा हो, लेकिन ये शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बयां कर रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से वीके सिंह अहम पदों पर रहे हैं, अभी अहम पद पर हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, यमन में लोग फंसे हुए हैं, वहां पर जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, बावजूद इसके मीडिया के लिए उन्होंने इतना घातक शब्द, इसके लिए मैं तो यही कहूंगी घातक शब्द इस्तेमाल किया है। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया वो ठीक नहीं है। बाकी अपनी जिम्मेदारी, अगर कोई आज थोड़ी कम कैटेगरी का या कुछ जिसको ना समझ है, जो जानता नहीं है इसका मतलब, वो कहे तो समझ में आता। वीके सिंह जैसे नेताओं से ऐसी उम्मीद नहीं है, या तो उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है या फिर शायद उनको अभी तक मायने नहीं बताए इसके। मनोज जी, देखिए विपनेश जी, जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है कि जैसे मीडिया शब्दों पर खेलता है, वीके सिंह भी शब्दों पर खेल गए। अब उन्होंने एक शब्द का दूसरा अर्थ निकाल के कटाक्ष किया है मीडिया पे, एक मीडिया को भी आईना दिखाने की कोशिश की। इस शब्द की तो खैर समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि बहुत ही शर्मनाक है। अरे इस देश में आपातकाल में मीडिया के साथ जो कुछ हुआ वो कोई भूल सकता है क्या? उस सेंसरशिप को किस तरह पत्रकारों को यातनाएं दी गई, कैसे जेलों में डाला गया, कैसे क्या किया, आज नई पीढ़ी को याद नहीं होगा।
लल्लन साहब को याद होगा, फिरोज भाई को याद होगा कैसे जुल्म ढाए गए थे। तो वो कोशिश तो आजादी के बाद से ही हो रही थी कि मीडिया को कैसे नियंत्रण में लिया जाए, और आपातकाल के दौरान सबसे ज्यादा कुठाराघात हुआ। अब आते हैं इस बात पर जो वीके सिंह जी ने कही। मैं अभी कुछ दिन पहले वीके सिंह जी से मिला था एक कार्यक्रम के दौरान, पुरस्कारों का कार्यक्रम था। मुझे खुद ताज्जुब हो रहा वीके सिंह का वो दर्द क्या है जो आज उन्होंने मीडिया पे इस शब्द के रूप में निकाला, क्योंकि उस कार्यक्रम में वीके सिंह ने क्या कहा था कि एक वो दौर था जब पत्रकार झोला लेके आते थे, झोला टांग के आते थे, उस झोले में कलम होती थी और कागज होते थे, ऐसे कागज होते थे जो जनता के हित से जुड़े होते थे। और आज जब पत्रकार आते हैं तो क्या लेके आते हैं? उनकी एक पीड़ा है। जनरल साहब देश के आर्मी के चीफ रहे हैं, उन्होंने भी बहुत करीब से चीजों को देखा है। अगर आज उनकी ये पीड़ा सामने आ रही है तो ये वो ठीक है, उनके उस शब्द का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन चिंतन मीडिया को भी करना पड़ेगा कि आज ये नौबत क्यों आई कि देश का एक पूर्व सेना प्रमुख इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है मीडिया के बारे में। इसे केवल राजनीतिक नजरिए से या मीडिया पे हमला कर दिया इस नजरिए से नहीं। सही कहा लल्लन साहब ने कि चर्चा करनी पड़ेगी कि आखिर ये नौबत क्यों आई मीडिया पे कि आज जनरल साहब को ये बात कहनी पड़ रही है। तो चिंतन तो करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि इस देश में मीडिया, मैं इस मत का हूं, ये मेरा निजी मत रहा है कि हम पत्रकार वकीलों पर, नेताओं पर, डॉक्टरों पर, सब पे तो सवाल करें, और जब हमारी बारी आए तो हम भागें। पत्रकार क्यों भागेंगे अपने सवाल, अपने ऊपर आरोपों से? क्यों मीडिया घराने भागेंगे आरोपों से? क्यों एडिटर भागेंगे घरानों से? क्या जवाब पत्रकारों को नहीं देने कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह कलम चलेगी अब, या किसके पक्ष में कलम चलेगी? मगर सर सवाल यह है कि अगर आप किसी बड़ी जिम्मेदारी पे हैं, कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके कंधों पर जिम्मेदारी है, कोई छोटे पद पर आप नहीं है, तो उस पद का तो ख्याल रखा जाएगा उस वक्त। बात जिम्मेदारी की देखिए ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी पे बैठे हैं तो जिम्मेदारी तो दायित्व, अगर इस देश के संविधान ने मीडिया को फ्रीडम ऑफ स्पीच का, अगर आजादी का अधिकार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहें वो लिखें, जो चाहें वो बोलें किसी के बारे में। मैं इसका समर्थन मैं पत्रकार होकर नहीं कर सकता। हमारी भी अपनी एक मर्यादा है। हम भी देखिए, हमें आजादी है। कांग्रेस पार्टी के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, कितनी आलोचना सुनते हैं, किस कदर किस शब्दों में हम आलोचना करते हैं, लेकिन जब हमारी आलोचना होती है तो हम इतने व्यथित क्यों हो जाते हैं? हमें चिंतन करना चाहिए। बात पे ठीक है दुष्यंत जी, मैं आ रही हूं, उससे पहले फौजी से जवाब। एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा दुष्यंत भाई। ऐसा है, आपने इमरजेंसी का जिक्र किया, एक वाकया मुझे याद आ रहा है। अरुण शौरी जी इस वक्त इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर हुआ करते थे। उन्होंने पेज 1 पे, ऐसा है, किसी बहुत बड़े नेता थे वहाँ के, हरियाणा के, गालिबन देवीलाल थे, उन्होंने उनको माँ बहन की गालियाँ दी थी। मैं माफ़ी चाहूँगा ये अल्फाज एक नेशनल चैनल के ऊपर, लेकिन ऐसा हुआ था, उन्होंने एज इट इज़ प्रिंट किए थे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, ना जाने कौन सा दर्द था जनरल वीके सिंह के अंदर। उस शब्द की हम बिल्कुल जो है किसी हालत में समर्थन उसका नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द उनके जनरल के दिल में छुपा हुआ था। मुझे ब्रेक पर जाना है, बात पूरी अभी नहीं हो पाएगी। दुष्यंत जी, आपकी भी बात पूरी नहीं हो पाई। ब्रेक के बाद मैं आपसे इस पर जवाब लूंगी। और मीम अफजल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, इस पर प्रतिक्रिया छोटी सी मैं जरूर चाहूंगी। मीम अफजल साहब, सवाल यह है कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि जब मीडिया नेताओं की तारीफ करता रहे तो मीडिया बहुत अच्छा लगता है, और जब मीडिया ने कुछ हकीकत दिखा दी, आलोचना कर दी, तो मीडिया क्यों दुश्मन हो जाता है नेताओं का? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ। अभी जो साहब भी कह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज के जब तक आप फेवर में बोलते रहते हैं या लिखते रहते हैं, अभी आप मुझे बताइए कि यही भारतीय जनता पार्टी थी इलेक्शन के अंदर, मीडिया का क्या रोल था? हमें शिकायत थी कि हमने ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया। हम ये कहते थे कि मीडिया का एक सेक्शन गैर जरूरी तौर पर मोदी जी और मोदी जी की स्पीचेज और उनके पूरे प्रोग्राम और उनके पूरे प्रोपेगेंडा को ज्यादा दिखा रहा है, ये हमने कहा। लेकिन क्या हमने किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया मीडिया की? बुनियादी बात ये बात सही कही हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त बैठे हुए थे कि मीडिया की जवाबदेह है, ऐसा नहीं है कि उससे सवाल नहीं किया जा सकता। और हम अक्सर डिबेट्स के अंदर ये बात उठाते हैं, मैं खुद उठाता हूँ, मैं भी पुराना जर्नलिस्ट हूँ जी, और मुझे भी ये लगता है कि इसमें हमारा एक राइट है, और उसके साथ साथ पॉलिटिशियंस का भी एक राइट है, और सोशल जो सेक्टर के लोग हैं उनका भी एक राइट है सवाल पूछने का। लेकिन किस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसका अभी जिक्र किया गया यहाँ पर, वो किसी जिम्मेदार आदमी की, ऐसा है कि राह चलता आदमी अगर कोई बात कह देता है तो शायद उसकी इतनी अहमियत नहीं होती, लेकिन अगर वही खराब बात
तो एक जिम्मेदार आदमी कहे तो 10 लोग उंगली उठाते हैं और वही उंगली आज ऊपर उठ रही है। जी आपको याद नहीं है इंडियन एक्सप्रेस के साथ वीके सिंह साहब ने जो रवैया इख्तियार किया, उन्होंने भी इनके खिलाफ लिखा और इन्होंने उनके बारे में क्या किया मैं याद नहीं दिलाना चाहता हूँ। तो सर आप यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बदले की भावना से काम किया जा रहा है? हाँ, बदले की भावना से काम किया जा रहा है इंडिया की तरफ से। ठीक है सर, आ रहे हैं आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। सवाल और भी बरकरार है, इनका जवाब जानेंगे ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। हम चर्चा कर रहे हैं वीके सिंह की बदजुबानी की। जिस तरीके से उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है मीडिया के लिए, जाहिर सी बात है कि चारों तरफ उनकी निंदा हो रही है और ये उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े पद पर वो बैठे हुए हैं इस तरीके के शब्द का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मायने ये हैं कि क्या उन्होंने बदले की भावना से किया है और मीडिया से किस प्रकार की दुश्मनी है उससे, आखिर इन शब्दों का इस्तेमाल करके आखिर वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सवाल बहुत सारे बरकरार है। दुष्यंत जी, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, मैं सारी चर्चा सुन रहा था आपकी और उसमें जो बात आ रही थी, विशेष बात ये थी कि वो विदेश राज्य मंत्री हैं और विदेश राज्य मंत्री को कम से कम अपनी भाषा का संयम तो बरतना ही चाहिए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे कि देश में विदेश में हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है उसको आँच आए। और आलोचना का राइट होता है, सभी को आलोचना का राइट होता है, आलोचना आप कर सकते हैं, आपकी नाराज़गी किसी से हो सकती है, लेकिन फिर भी भाषा का संयम आपको बरतना चाहिए क्योंकि आपकी जिम्मेदारी दूसरी भी हैं। और कोई भी पार्टी, चाहे वो कोई पार्टी क्यों ना हो, कोई भी पार्टी इस बात को कह के बच जाए तो ये भी संभव नहीं है कि ये पहली सरकारें भी करती रही। मनोज जी ने एक बात कही कि इसकी शुरुआत आपातकाल से ही हो गई थी। देखिए, मीडिया के साथ तब अगर वो आपातकाल से हुई, अगर वो इसलिए गाली दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये भी उसका बेआधार नहीं है। दूसरा, ये कोई प्रश्न नहीं बनता है कि आपातकाल से शुरू हुई। अगर कोई गलत चीज़ है तो गलत है, लेकिन अगर देश के विदेश राज्य मंत्री अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और अगर हमारी पार्टी इसकी निंदा करती है और असंवेदनशील अगर उनको कहती है तो कोई गलत नहीं कहती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप कम से कम लगाम कहीं ना कहीं तो लगाएंगे। आपको भी तो वो गलत बोले हैं। और कांग्रेस को असंवेदनशील प्रेस के मामले में नहीं कहना चाहिए। देश की एक प्रधानमंत्री थी, किस तरह आपातकाल थोपा गया, किस तरह पत्रकारों को जेल में डाला गया। आप असंवेदनशील इस्तेमाल सब मत कीजिए। मनोज जी, आपातकाल का संबंध अगर आप इस वर्ड से लगाएंगे जो वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया तो वो भी तर्कसंगत नहीं है। हम तीनों आपने आलोचना आपका एक संवेदनशील शब्द जी, आपकी एक बात ठीक लगी, जो बात आपने कही कि भाई आलोचना उनकी भी होनी चाहिए जो पत्रकार हैं, लेकिन मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए उन शब्दों से किसी की आलोचना नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एक बार सुन लीजिए, दूसरा, आप अगर आपातकाल को इससे जोड़ते हैं इसका उसका कोई सारगर्भित संबंध भी नहीं है। आप खाली विरोध के लिए अगर ये बात कह रहे हैं तो ठीक है, वो जो आप बोल सकते हैं, आपको बोलने का राइट है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर एक देश का विदेश राज्य मंत्री अगर इस तरह की भाषा बोलता है, वो देश में देश की सभ्यता को नुकसान पहुंचा रहा है और विदेश में भी हमारी संस्कृति और सभ्यता का नुकसान पहुंचा रहा है। लिहाजा इस ऐसे शख्स को जो मैच्योर नहीं है, जो भाषा का संयम नहीं बरत सकता है, जिसको इस तरह का ज्ञान नहीं है कि डेमोक्रेसी में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, और जगह जगह कभी सांप्रदायिकता के लिए, कभी किसी बात के लिए अगर प्रवक्ताओं की एक फौज खड़ी हुई है और वो इस तरह के बयान देगी, पार्टी ये कह के पीछे हट जाएगी कि उनका व्यक्तिगत बयान है, तो ये भी निंदनीय है, ये भी बहुत खेदजनक है। मेरा व्यक्तिगत बयान भी है और पार्टी हमारी भी यही बात कह रही है आपसे। ठीक है, तो आपकी पार्टी के लोग भी तो ऐसे अभद्र शब्द इस्तेमाल करते रहे हैं। इसमें किसी ने आपके केंद्रीय मंत्री रहे हैं बेनी प्रसाद वर्मा जी, उनका नाम सबसे टॉप पर आ रहा है। दिग्विजय सिंह का ले लीजिए, आपके भी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने बदजुबानी का इस्तेमाल किया है। आप बीजेपी के लीडर्स का नाम गिना रहे हैं, बैलेंस करिए। गाली नहीं दी है, नहीं दिया है, गाली कई बार दिया, आप गाली एक बार नहीं कई बार दिया। अब चाहे मीडिया को दिया, किसी और को दिया। कहा कि हरामजादों की सरकार, आप बताइए ना,
आप कैसी बात कर रहे हैं? तो इनका मेन इनका मुख्य कार्य है इससे कि ज्यादा आप अभद्र शब्द उन्होंने इस्तेमाल आप विषय से भटका दें, जिससे कि ये 10 महीने में कोई डिलीवर तो कर नहीं पा रहे हैं, तो इन्हीं पे हटके रहेंगे, उन्हीं पे चर्चा करते रहेंगे। बात विकास की होनी चाहिए, काम की होनी चाहिए। आप चर्चा कर रहे हैं, जो चर्चा हो रही है आप उससे हट रहे कामयाब हो रहे हैं, और हम लोग इन चर्चाओं में उलझे हुए हैं। दूसरा हम इस गाली पे चर्चा करें, एक मिनिस्टर ने ये कहा। सुन लीजिए, आप मेरी जरा एक बात सुनिए, मैं आपसे देखिए, मैं बड़ा संजीदगी से आपको इस बात को, एक जिम्मेदारी के तहत मैं आपको इस बात को कह रहा हूं, 10 महीने के अंदर ये कोई अपना अचीवमेंट बताएं। ये अचीवमेंट है कि हमें इतना बड़ा प्राइम टाइम एक गाली के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक मिनिस्टर, आप उसको अनपढ़ नहीं कह सकते, वो आर्मी का जनरल रहा, जो 13 लाख आर्मी को वो किया, देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री भारत, और उसकी सबसे बड़ी फौज। और अगर आप ये कहें कि वो मीडिया को, जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, अगर वो उसको ये इस तरह की गंदी गाली दे दे जिसको डिफाइन भी नहीं कर पाए, सवाल बड़ा यही खड़ा हो रहा है कि मीडिया में जो बात है बहुत संवेदनशील है, बहुत हो रहे हैं उसको लेकर। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप कहें, आप जो अगर आप इसके समर्थन में, तो वो आप कह रहे हैं कि 10 महीने में कोई अचीवमेंट नहीं हुआ। जब आपने गद्दी छोड़ी, कांग्रेस ने गद्दी छोड़ी, तो विकास दर क्या था इस देश का? देखिए, ऐसा आपके पास में सारे डाटाज हैं लल्लन साहब। और दूसरा एक और चीज मुझे बताएं, आप भी इकोनॉमिक्स के, अब आप सुनिए, मैं भी इकोनॉमिस्ट हूं। मैं आपसे एक बात कहता हूं, 30 दिन के अंदर महंगाई कम करने की बात, महंगाई नहीं देने चाहिए। 30 दिन में रोजगार देने थे, रोजगार आए। 30 दिन में कालाधन अंदर आया, क्या आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मुस्तैद हुई? रोज इंक्लूडिंग आप विषय की बात करें, किसी चीज में आप सुनने को तैयार नहीं है, आपने अपनी बात तो कह दी। सारे चीजें जो इन्होंने मुद्दे लिए चुनाव के, उन पे एक मुद्दे पे ये लोग फेल हुए, और अब 3 में आज का अखबार बोल रहा है 3 महीने के अंदर 300 किसानों ने सुसाइड किया। 3 महीने के अंदर सुसाइड किया। देखिए विपनेश जी, पीड़ा दुष्यंत जी की सही अपनी जगह हो सकती है, राजनीतिक पार्टी के नेता होने का कारण, वो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी पीड़ा हो सकती है। वो भाजपा के विदेश राज्य मंत्री पर निशाना साधें, बिल्कुल साधें, पूरा हक उनको है। लेकिन हमारी पीड़ा इस बात को लेकर है कि अगर आज वीके सिंह ने शब्द बोला तो क्यों बोला। एज ए पत्रकार फिरोज भाई यहां पर हैं, लल्लन साहब हैं, हमारी पीड़ा यह है कि आज मीडिया में जो कुछ हो रहा है, और अगर एक जनरल को यह चीज बोलनी पड़ रही है, पढ़े लिखे आदमी को बोलनी पड़ रही है, तो क्या हमें आप चिंतन नहीं करना चाहिए? कांग्रेस आलोचना करे मोदी सरकार की, पूरा हक है कांग्रेस को, लेकिन अगर आज हम पे निशाना साधा जा रहा है तो हम ये कह के नहीं बच सकते कि साहब ऐसा बोल दिया। मैं इसके आगे जाता हूं, ऐसा क्यों बोला, क्यों ना बताइए ऐसी कि मीडिया को ये शब्द का इस्तेमाल आज सुनना पड़ रहा है, चिंतन उसका करना चाहिए। ठीक है फिरोज जी, मेरा एक सवाल आपसे यह है कि एक तरफ तो नेता मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, तारीफें करते हैं, और दूसरी तरफ किस तरीके से धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसका उदाहरण भी आपके सामने। नहीं देखिए, ऐसा है, मैं अभी हमारे जो दोस्त हैं फोन पे उनको सुन रहा था, मीम अफजल साहब को, तो देखिए वो जर्नलिस्ट भी हैं और वो एक नामी ग्रामी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं जी, तो बहुत बैलेंस करके बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं धर्म संकट आ जाता है ऐसे साफ सुथरी छवि के लोगों पे भी, क्योंकि एक जर्नलिस्ट होना, उसके बाद फिर एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन बनना। देखिए, आपने जो सवाल मुझसे किया है, मैं उसका जवाब ये देना चाहूंगा। उससे पहले एक बात मैं और कहना चाह रहा था कि बात आई 15 लाख का जिक्र किया हमारे भाई दुष्यंत ने कि ये पार्टी ने 10 महीने कुछ नहीं किया, ये सब किया, चलो मानते हैं आपकी बात। ये बताइए, जो 15 लाख जो ये ब्लैक मनी के आप कह रहे हैं जी अभी हमारे अकाउंट में नहीं आया गरीब आदमी के, लेकिन ये 15 लाख रुपए किसने लूटे हैं? ये लाखों करोड़ों ये किसने घपला किया तो कांग्रेस के ज़माने में है ना। ठीक है, उन्होंने कहा वायदा कर दिया, नहीं दिए, बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन इसकी काफ़ी हद तक जिम्मेदारी कांग्रेस पे भी है। कांग्रेस को अब मंथन करना चाहिए, आउट ऑफ पावर है, जो हो गया, आगे से अब कांग्रेस अपना साफ सुथरी छवि बना के आगे बढ़े, यही एक रास्ता है कांग्रेस के लिए। और रही बात जर्नलिस्ट की, तो मैं समझता हूं कि सारे ही जर्नलिस्ट ऐसे नहीं होते। और हाँ, वीके सिंह ने जो बात कही, किसी तरह से भी हम उसकी वकालत, उसकी हिमायत हम नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं एक दर्द छुपा हुआ है वीके सिंह के दिल में, उसको हमें समझना होगा। कौन सा दर्द ये? कौन सा दर्द और कैसा दर्द? सुनिए जी, मैं बता रहा हूँ, आपको याद है जब वो आर्मी के जनरल थे, उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई, और वो नाइंसाफी करी कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सरकार ने। उनका 1 साल का जो एक पीरियड था जिसको जायज तरीके से उनको देना चाहिए था, उनसे छीना गया। और उसके बाद मीडिया ने पैर दर पे उनके ऊपर हमले किए, क्योंकि मीडिया ने
देखिए, मीडिया का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो चलती हुई सरकार यानी जो भी सरकार है उसके वो हिमायत करता है। यानी आजकल मीडिया का एक हिस्सा ऐसा है जो बीजेपी की हिमायत करता है, कांग्रेस आती है उसकी हिमायत करता है, दिल्ली में एक हिस्सा ऐसा है जो अरविंद केजरीवाल की हिमायत करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मीडिया को भी मंथन करना होगा, देखना होगा। सारा मीडिया खराब नहीं है, हर जगह प्लांटेड स्टोरी नहीं आती है। लेकिन मैं वीके सिंह के उस लफ्ज की किसी भी कभी भी हिमायत नहीं करूंगा। जी, वही सवाल यही है कि क्या ये समझा जाए कि वीके सिंह इस दिन का इंतजार कर रहे थे, इसीलिए पद हासिल किया कि इस तरीके से बदला लिया जाएगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया? क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं जनता के सामने? जनता ने क्या इसीलिए वोट दिए थे? नहीं, देखिए, वो अपने जो उनके उम्मीदवार हैं, जो उनके सांसद हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनसे जनता कभी ऐसी उम्मीद नहीं करती कि वो इस तरीके के बयान दें, चाहे वो मीडिया हो या फिर कोई और हो। देखिए, दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। देखिए, वो जो लफ्ज उन्होंने कहा है या जो सिंबॉलिक या मेटाफोरिकली जो कहना चाहते थे वो तो कह गए, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि क्या ये कोई नूरा कुश्ती है, क्या बीजेपी उनसे कहलवाना चाह रही थी, या पहले बेनी प्रसाद से कांग्रेस या राजा दिग्विजय सिंह से कांग्रेस कहलवाना चाह रही थी। ये एक अलग ये बहस दूसरी दिशा में चली जाती है। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, और कांग्रेस भाजपा को जो है ब्लेम नहीं कर सकती, ना भाजपा कांग्रेस को कह सकती है। इसमें इस हमाम में ये दोनों नंगे हैं, बिल्कुल बैलेंस कोई नहीं बनाता। जब बारी आती है तो एक दूसरे पर हमला करते हैं, चाहे वही काम खुद ने क्यों ना किया हो। मैं मीम अफजल साहब से जवाब लूंगी, उससे पहले मनोज जी आप कुछ कहने की कोशिश। नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जब एजेंडा पत्रकारिता होती है, किसी पार्टी को हराने के लिए पत्रकारिता होती है, किसी को जिताने के लिए होती है, किसी नेता की जानबूझ के छवि खराब करने के लिए होती है, छवि बनाने के लिए होती है, तब मीडिया पर कहीं ना कहीं इस प्रकार की उंगलियां उठती हैं। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि जनरल साहब ने जो वक्तव्य दिया, जो शब्द का इस्तेमाल किया, उसका यहां 3 बैठे पत्रकार और अफजल साहब हमारे पुराने पत्रकार हैं, कोई समर्थन उसका नहीं करता। लेकिन मैं ये मानता हूं कि यह नौबत क्यों आई कि आज नेताओं को या राजनीतिक दलों को मीडिया को आईना दिखाना पड़ रहा या उंगली उठानी पड़ रही है। तो चिंतन इस शब्द के जरिए अगर मीडिया भी स्वयं में कर ले तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है अफजल साहब, सवाल यह है कि नेता एक तरफ तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, कोई हानि ना पहुंचे, और दूसरी तरफ तारीफ करने के साथ साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, यानी कि धज्जियां किस रूप में उड़ाई जाती है नेताओं को यह भी पता है। मीम अफजल साहब, चलिए लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अगर सुनने की दोबारा संपर्क साधने की जरूर कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार मीडिया पे हमले क्यों किए जा रहे हैं। एक तरफ तो नेता बहुत ज्यादा दुआई देते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसको कोई हानि ना पहुंचे, पूरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और दूसरी तरफ एकदम से कबाड़ा कर देते हैं, कोई उसकी मान मर्यादा नहीं है, जिससे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी, मेरा सवाल यह है कि ठीक है, आज यहाँ पर वीके सिंह है या कोई और बड़ा नेता होता, कम से कम जो पद की गरिमा होती है उसका तो ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, आप बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं कि जो हमें नहीं अच्छे लगते, कई बार हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इस रूप में बदला लिया जाए। नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि इसको बदला लेना कहा जा सकता है। ये ठीक है कि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए वो ठीक नहीं है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग पैनल में हैं सब इस बात को मानते हैं कि इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। लेकिन कुछ शब्द ऐसे कई बार होते हैं कि उनका इस्तेमाल शायद चीज़ों को बहुत आगे तक ले जाता है, और जो लोग सोए पड़े हैं या जो लोग जिन लोगों के कान पर जू नहीं रेंग रही है उनको जागना पड़ जाता है। और शायद ये शब्द जो आज उन्होंने इस्तेमाल किया, शब्द तो अच्छा नहीं था, लेकिन मीडिया में इस समय हम जो बौखलाहट दे रहे हैं ये उसका परिणाम है। और देखिए, जो बौखलाहट मीडिया में है, मीडिया को भी, मनोज जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि मीडिया को भी अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। ठीक है सर, जो गलत है उसको गलत ही कहा जाएगा। आप जबरदस्ती क्यों किसी की इमेज खराब करते हैं, या जबरदस्ती क्यों किसी की इमेज बनाते हैं, या किसी पार्टी की भर्त्सना करते हैं, किसी का स्वागत करते हैं, जब वो नहीं होना चाहिए। अनुचित काम आप भी तो बार बार कर रहे हैं, तो अगर आप बार बार अनुचित काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी लगाम लगना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान डे मनाया गया और वहां पहुंचे वीके सिंह, मीडिया ने क्या दिखाया? जो खबर थी वही दिखाई, और उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि मैं ड्यूटी पर हूं, ड्यूटी निभा रहा हूं, और आपको पता है कि पाकिस्तान भारत को लेकर क्या चल रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, देखिए, लेकिन पाकिस्तान भारत में जो भी चल रहा हो, पाकिस्तान है तो हमारा नेबर,
और अगर इंडिया के वो फंक्शंस होते हैं तो उसमें पाकिस्तान के राजदूत सब बुलाए जाते हैं, लोग उनके मंत्री भी आते हैं। और उस लिहाज से उसमें गलती ये जरूर हुई कि उस समय वहाँ आतंकवादी भी थे और ऐसी स्थिति में बीपी सिंह का जाना वहाँ उचित नहीं था। लेकिन अब बीपी तो सिंह ऐसे में मीडिया ने क्या गुनाह कर दिया? मीडिया का क्या गुनाह है? खबर दी वही दिखाई, ऐसा मीडिया तो नहीं कर सकता कि यूपी सरकार से सवाल पूछे जाए, एनडीए सरकार से ना पूछे जाए। मैं नहीं समझता कि मीडिया ने कोई गुनाह किया उसमें। और ना तो जो बीपी सिंह ने आज बयान दिया है वो इस लाइट में देखना चाहिए कि चूंकि मीडिया ने उनको क्रिटिसाइज कर दिया इसलिए उन्होंने आज कर दिया। ये कोई, जैसे मनोज जी ने कहा, ये कोई एक दिन की बात नहीं होती, ये तो एक पीड़ा होती है अंदर की जो बहुत दिनों से अंदर है बनी हुई। और ये सिर्फ बीपी सिंह के अंदर ही नहीं है, बहुत से लोगों के अंदर है। ये जरूर है कि ये ठीक है कि बीपी सिंह ने आज उसको बाहर निकाल दिया और ऐसे शब्द निकाल के कह दिए जो उचित नहीं थे शायद, और मर्यादा में रहना होगा, मर्यादा के अंदर शब्द रखते तो ये बात नहीं होती। हाँ सुनिए, आपने अभी जिक्र किया उनका पाकिस्तान हाई कमीशन के ऊपर जाना। देखिए अपनी मर्जी से तो गए नहीं थे, उनको मंत्रालय से हुक्म मिला था, सरकार से हुक्म मिला था। अब सरकार की क्या नेटवर्किंग है? अभी आपने कहा भाई ठीक है हमारी उससे 3 जंगें भी हुई हैं, लेकिन अच्छा ये है कि दोस्ती के पैमाने पे हम लोग चलते रहे, उससे दोनों मुल्कों के लोगों को फायदा होगा। वो उसी पैमाने को लेकर गए थे, लेकिन थोड़ा सा वहाँ भी उनके अंदर परिपक्वता की कमी दिखाई दी। पहले तो चले गए, वहाँ से ठट्टा भी हुआ, हाथ भी मिलाए, सब कुछ हुआ, एक अच्छा प्रोग्राम करके चले आए। बाद में न जाने क्या हुआ, उन्होंने एकदम से यू टर्न लेकर के इन्हें, इससे सरकार को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के इतने सीनियर जो मतलब मिनिस्टर हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, इन द सेंस के एक अच्छे राजनेता हैं, उनको एम्बैरस नहीं करना चाहिए था सरकार को। वहां मैं समझता हूं उन्होंने एक अच्छा काम नहीं किया। फिरोज भाई, आपने जो बात कही, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जनरल साहब आर्मी के पूर्व मुखिया भी रहे हमारे। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जनरल की भूमिका और नेता की अब की भूमिका के बीच कहीं ना कहीं दुविधा महसूस कर रहे हैं। उनका आर्मी का शेर जाग गया। मुझे ऐसा लगता है कि भारत का एक जो पूर्व सेना नायक रहा हो, जो दुश्मन देश के खिलाफ, पड़ोसी मुल्क जो आतंकवाद को प्रेरित करता है, उसके खिलाफ पहले खड़ा होता था और चुनौती देता था कि भारत की एकता अखंडता के लिए हम खड़े हैं। आज वही जनरल नेता के रूप में जब दूतावास गया पाकिस्तान के, तो बाहर निकल के उसे यह दर्द भी महसूस हुआ कि क्या जिंदगी है। कल मैं आर्मी चीफ था तो पाकिस्तान से देश को बचाने के लिए खड़ा होता था, आज मैं यहाँ गया तो मुझको सलाम इनकी ठोकनी पड़ रही है, आत्मगिलानी उनको हुई। तो मुझे लगता है ये दर्द शायद जनरल साहब का अपना है, वो एक निजी विषय है। सर ठीक है, आप आत्मगिलानी से बोल रहे हैं, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की थी वीके सिंह के ऊपर कि आप जाइए, राजनीति में धक्का मारा हो कि आप जाइए प्रेशर तो नहीं था कोई, उनका खुद का डिसीजन था। और राजनीति की हकीकत शायद वीके सिंह अच्छे से जानते हैं। जब उस फंक्शन में वो गए तो इसका मतलब था गवर्नमेंट ने उनको भेजा था, वो अपनी मर्जी से गए, ये तो कहना मेरे ख्याल से गलत नहीं। ललित साहब, मैं यहाँ पर एक बात से सहमत वो नहीं हूँ। जब सरकार आप सरकार के मंत्री हैं और आपका जो मुखिया है, अगर वो आदेश आपको देता है, सरकार आप जाकर वहाँ देश को रिप्रेजेंट करें, तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया, इसमें कोई गलत नहीं थी। लेकिन जो समस्या उनके सामने थी, मनोज जी ने बहुत अच्छा एनालाइज किया उसको, कि देखिए एक आर्मी का जो चीफ रह चुका है और जो आतंकवादियों के खिलाफ इतनी अच्छी लड़ाई जिसने लड़ी है अपनी लाइफ में, वो आतंकवादियों के साथ वहाँ बैठना पड़ा उसको आतंकवादियों के साथ और सुनना पड़ा। तो वो आत्मग्लानि तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि बीके सिंह भी तो इंसानी है। सर ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं कि उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो सरकार में है, सरकार ने भेजा है तो उनका जाना। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से फिरोज जी ने कहा, जो स्टेटमेंट उनकी ओर से आया, आखिर क्या समझाने की वो कोशिश कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं शर्मिंदगी सरकार को भी उठानी पड़ी उस बयान। लेकिन यहाँ पर विप्लेश में कहना, कभी कभी रणनीति के तहत सरकार को भी सोचना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। अगर प्रोटोकॉल की बात थी तो क्या कोई और भी जा सकता था, नहीं जा सकता था? क्या अपने ऐसे मंत्री को भेजना जो देश की सेना का पहले नेतृत्व करता था, उसी को हम उस जगह भेजें जो कश्मीर में अलगाववाद की भाषा बोलते हैं, जो भारत के खिलाफ भाषा बोलते हैं, तिरंगे को जलाते हैं, और उसी हम समारोह में अपने मंत्री को भेज रहे हैं? ये सरकार में बैठे लोग नहीं सोच सकते थे
केवल जनरल को ही दोषी ठहरा दिया जाए। उसमें जो उनका एक फौजी था ना, वो फौजी वाकई में जाग पड़ा। पहले तो एक बतौर एक नेता, बतौर एक पॉलिटिशियन चले गए। तो सर इसमें मीडिया कहां से आ गया बीच में? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मीडिया पर इतना बड़ा हमला क्यों वीके सिंह ने कर दिया? नहीं तो बीच में मीडिया अगर खबर ना दिखाए, ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो हर खबर को दिखाए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। दुनिया के कोने में, देश के कोने में जो घटना घट रही है, जिम्मेदारी है कि लोगों को दिखाई जाए। मीडिया का मतलब क्या है? खबर दिखाना ही। खबर को छिपा तो नहीं सकता। नहीं, लेकिन विपनेश, जो आज की घटना है, देखिए आज की घटना जो, इसको उससे जोड़ने का कोई तुक नहीं है। वीके सिंह ने जो आज कहा है उसको हम इस दृष्टि से देंगे कि चूंकि मीडिया ने उछाल दिया ये न्यूज कि वो गए हुए थे उस फंक्शन में, मेरा ख्याल इन दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो घटनाक्रम ऐसा है जो बहुत दिनों से चला आ रहा है और प्रोफेसर साहब पार्टी को ये अनुभव हुआ है। एक तो ईमानदारी, आप सरकार की एक ईमानदारी की तारीफ तो करेंगे कि देखिए अगर वो वहां भी गए, आतंकवादियों के साथ भी बैठे, जो कि ईमानदारी की बात है, सच्ची बात है, सरकार ने उसको भी दिखाया। लेकिन वो केजरीवाल की जो मीटिंग थी उसमें तो उन्होंने चैनल्स के कैमरा को घुसने ही नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये तारीफ तो हमें करनी चाहिए कि जो भी किया ठीक है, उसका रेपरकशन हुआ, लेकिन इन्होंने हर चीज को दिखाया तो नहीं किया, हालांकि भुगतना भी पड़ा। ठीक है सर, दुष्यंत जी, ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, जाहिर सी बात है कि मीडिया पर कोई हमला तब तक नहीं करता जब तक उसके दिल में कोई बात ना हो। अगर मीडिया किसी के साथ कुछ कर नहीं रहा है आपके दिल में, तो इतने बड़े शब्द का शायद ही कोई इंसान इसका इस्तेमाल करे, ऐसे शब्द का। देखिए, मैं एक तो वो शब्द तो सभी ने निंदा की है, मैं भी उसकी निंदा करता हूँ, और मैंने पहले भी पूर्व में भी ये बात कही है। लेकिन आप भावनाओं से राजनीति तो चलती नहीं है। राजनीति तो फैसलों से चलती है और हकीकत से चलती है। आप उसमें अपने व्यक्तिगत भावनाएं ले आएँ तो वो मैं नहीं समझता कि उसका राजनीति में कहीं कोई उसकी जगह है। दूसरा एक और चीज़ है कि अगर सरकार इस बात पे फेलियर हुई कि वो उनको जनरल को नहीं भेजना चाहिए था, तो ये सरकार का पार्ट है और गलत है, सरकार को नहीं भेजना चाहिए था, अगर इस विषय पे भी सोचना था। दूसरा कौन, जो हमारे मनोज जी इस बात को कह रहे थे, हमारे फिरोज भाई भी ये बात कह रहे थे। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जहाँ कहीं भी देश की गरिमा को ठेस पहुँचे और जहाँ कहीं भी आप एक तरफ बार बार देश ये शोर मचा के कह रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, हम देश को बताते भी हैं कि मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है हमारे लोकतंत्र का, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। और अगर उसका कोई विदेश राज्य मंत्री अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे, जिसका डायस पे बैठा किसी ने रिपीट नहीं किया, वो वर्ड आपने बोला और किसी ने रिपीट, इतना सम्मान आपका रखा और देश का भी सम्मान रखा कि वो वर्ड हमने डिस्कशन में भी हमने वो उस वर्ड को हमने यूज नहीं किया, हमने उसको नहीं बोला। आप खाली इतना कह रहे हैं कि भाई वो शायद उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाया, उनका फौजी कैरेक्टर और राजनीति का कैरेक्टर, तो ये वजह मैं समझता हूँ ये उनका जो ये अपरिपक्वता है, इमैच्योरिटी है, वो उस बात को, वो राजनीति जो देश की राजनीति है उसमें और फौज में अंतर नहीं कर पाया, क्योंकि उन्हें आदेश देने की आदत है। जो फौजी होते हैं आमतौर से उनके कैरेक्टर में ये होता है कि उनको ऑर्डर की हैबिट होती है, और वो तो टॉप फौजी हैं, उनके नीचे तो सब कुछ ही था, वो तो जनरल थे। लिहाजा देश इस बात से शर्मिंदगी महसूस करेगा क्योंकि वो विदेश राज्य मंत्री भी हैं, अब वो फौजी नहीं हैं और इलेक्ट होके आए हैं। आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो ऐसे ही थोप दिए हैं, उनको वो इलेक्शन के थ्रू आए, तो फ्रंट डोर से वो आए हैं। उनको ये बात कभी नहीं कहनी चाहिए, उन्हें देश के सामने आके उसको मानना भी चाहिए कि उन्होंने गलत किया है, और जो संभव है उनको रिजाइन कर देना चाहिए या देश के प्रधानमंत्री को इंटरवीन करके उनको वापस करना चाहिए, जिससे देश की जो साख है वो गिरे ना। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, ललन प्रसाद जी, आप कहें उससे पहले में एक सवाल है कि जब वीके सिंह से एक सवाल किया गया, उन्होंने ट्वीट करके प्रेस्टिट्यूट जैसे शब्दों से इस्तेमाल कर लिया मीडिया पर, उन्होंने एक बात और कही है। इसके अलावा उन्होंने बयान को लेकर कहा है कि वीके सिंह ने विवादों में वो हैं। जब उनसे यमन राहत अभियान के अनुभव पूछे गए तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान दिवस के समारोह में जाने से कम रोमांचक वाला अनुभव था। ये बात उठाने की क्या आवश्यकता थी और यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो? देखिए, पहली बात तो यह है कि यमन में जो उन्होंने किया है उसकी प्रशंसा सारी दुनिया में हुई है। इतने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें सिर्फ भारत के ही नहीं दुनिया के 20 देशों के नागरिकों को वहाँ से उन्होंने निकाला, और एक जनरल की हैसियत से रख लीजिए या एक मंत्री की हैसियत से रख लीजिए। सर, लिंक की बात, वो दोनों कहाँ लिंक करते हैं बयान? एक यमन की बात और दूसरा पाकिस्तान डे की बात, यानी कि उनके दिल में है वो बात अभी तक कि सरकार ने उनको भेजा उनकी मर्जी के खिलाफ। इसमें कोई संदेह नहीं, मैं इस बात को मानता हूँ, और इसलिए
कि कोई भी किसी भी मनोवैज्ञानिक से आप बात कीजिए तो जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ एक मंत्री या एक किसी पेशे का बहुत बड़ा आदमी या नहीं होता, वो एक इंसान भी होता है और उसके अंदर भी एक दिल होता है, उस भावनाएं होती हैं और कुछ भावनाएं ऐसी स्ट्रांग होती हैं हर आदमी की कि वो बार बार बाहर आती हैं। तो अब जो कुछ उनके साथ उस दिन हुआ पाकिस्तान एम्बेसी में, जो कुछ उन्होंने अनुभव किया, मैं समझता हूँ ये बहुत जल्दी मिटा देने वाली बात नहीं है। आखिरी 2 मिनट है, मुझे चर्चा को खत्म करना है। लल्लन साहब, मैं इसको बड़े ब्रॉड उसमें देख रहा हूँ कि हम इससे यमन से या पाकिस्तान जैसे जोड़ ले। जो विषय उठाया है वीके सिंह साहब ने मीडिया को लेकर, उस शब्द की तो आलोचना कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बात याद, फिरोज भाई ने एक बात कही, अभी अफजल साहब भी कह रहे थे एक्सप्रेस की बात। एक्सप्रेस ने क्या खबर छापी थी, मैं उस संपादक का नाम लेना नहीं चाहता, और कौन संपादक दिल्ली का रक्षा सौदों से लेकर खबर प्लांट कर रहा था उस समय, बिल्कुल ये पूरी दुनिया जानती है, पूरी मीडिया बरादरी जानती है। देखिए, अगर कोयले में हाथ मीडिया घरानों के सने होंगे, अगर दलाली में मीडिया घराने बंधे होंगे, बिल्कुल, और अगर छोटी छोटी चीजों के लिए मीडिया घराने नेताओं के आगे पीछे भागते रहेंगे तो इस प्रकार के सवाल उठाएंगे। ये नहीं हो सकता कि हम दूसरों पर तो उंगली उठाएं भ्रष्टाचार कह के और खुद को उल्टे सीधे काम भी करें और हम ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी मांगे। दोहरा रोल नहीं चलेगा देश में। ठीक है, मैं आखिरी एक लाइन में आखिरी कमेंट फिरोज जी आपसे लेना चाहूंगी। मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान दिवस के समारोह में जाने से कम रोमांचक वाला अनुभव था, ये वहां कैसे लिंक करता है? सवाल यमन को लेकर पूछा गया, उन्होंने जवाब वहां पर जोड़ कर दिया। दूसरी बात, बीजेपी ने हाथ उठा लिया, उन्होंने कहा निजी उनका बयान हो सकता है, समर्थन नहीं करी, यानी कि वीके सिंह के साथ खड़ी नहीं है बीजेपी, यानी कि कहीं ना कहीं दर्द है अभी तक जिसको वो छिपा नहीं पा रहे। दूसरी बात, मीडिया ने खबर दिखा दी तो कहीं ना कहीं इसकी भी कसक उनके दिल और दिमाग में अभी तक है, तभी ये बार बार निकल कर आ रही है बात। नहीं विपनेश जी, आप ये कैसे कहती हैं, मैं शायद पलट के आपसे सवाल कर दूं कि बीजेपी उनके पीछे क्यों नहीं खड़ी हुई? बीजेपी पीछे खड़ी है। देखिए, कई बार ऐसा होता है, ये जो डिप्लोमेसी है, पॉलिटिक्स है ना, बड़ा इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम जी। आपको क्या पता कि जो पाकिस्तान वाला इंसिडेंट हुआ है, सरकार ने भेजा भी, और शायद हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ने उनको ये भी सिखा दिया हो। ऐसा नहीं है, नौसिखिए इतने भी नहीं कि भाई ठीक है आप पलट के आप ये यू टर्न भी लो। ये सारी चीजें पॉलिटिक्स में होती हैं। और एक शेर कह के मैं इजाजत चाहूंगा, ये जो सब हमारे साथ हो रहा है जर्नलिस्ट का, कि न तानो तलवार अहले सहाफत पर, न तानो तलवार अहले सहाफत पर, वरना कलम से भी ज्यादा कोई धारदार हथियार है क्या? तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं वीके सिंह को टोटली डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूँ, सिवाय उस शब्द के साथ मैं नहीं हूँ, ना ही हमारे साथी होंगे। कहीं ना कहीं मैं उनके दर्द को समझ रहा हूँ और मैं समझता हूँ बहुत यानी कि शब्दों पर संयम रखना होगा, नहीं बिल्कुल रखना होगा, अपनी मर्यादा में रहना होगा। अगर आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की एक तरफ तारीफ करते हैं तो शब्दों पर भी थोड़ा सा अभद्र शब्द कहीं भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, किसी को भी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, खासतौर से वो लोग जो सरकार को, मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ वो चौथे स्तंभ की ताकत को समझते हैं, जानते हैं, परखते हैं नेता, तो उसको बनाए रखना भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। मीडिया की ताकत को उन्हें समझना होगा हर पल और हर स्थिति में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, और आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़। थैंक यू।